मान लीजिए कोई बोले लगल तो प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि कौन सा कर्म पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। कौन ऐसा कर्म है जो जीवों को पवित्र बना देता है, मानव समुदाय को पवित्र बना देता है। इसके बारे में हम आप लोग के बीच जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इस ज्ञान को हासिल करें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 5 और 6 में पवित्र करने वाले गुणों का विश्लेषण श्री कृष्णचंद्र जी ने निज मुखार बिंद से अर्जुन को बतलाया है। उन्होंने कहा है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञ दानम तपः च एव पावनानि मनीषिणाम्। उन्होंने कहा है कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने की योग्य नहीं है, बल्कि यज्ञ दान और तप ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का परित्याग करके अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह से गीता अध्याय 18 श्लोक 5 और 6 में बताया गया है। ये जानें कि यज्ञ क्या चीज है। यज्ञ जो वैदिक अनुष्ठान किया जाता है, वैदिक यज्ञ किया जाता है, जिसके द्वारा वृष्टि होती है। वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न को सभी जीव ग्रहण करते हैं और जीवन को धारण करते हैं। यज्ञ के द्वारा वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ के द्वारा वायुमंडल पवित्र होता है। यज्ञ करने से और भी तरह तरह की कामनाओं की आपूर्ति होती है। मगर श्री कृष्ण जी को कहना है कि कोई भी यज्ञ दान तप करे तो कामनाहीन होकर करे, जगत के उद्धार के लिए करे, जगत के हित में करे, जिससे जगत की भलाई हो, उस ख्याल से यज्ञ करना चाहिए। मन को बुराइयों की ओर से रोक करके परमात्मा में लगाना भी यज्ञ ही है। अब जानिए कि दान क्या चीज है। दान निसहायों को, गरीबों को किया जाता है। संत और ब्राह्मणों को किया जाता है। संत जो पवित्र संत हैं, जो वास्तव में संत की वृत्ति है, जिन ब्राह्मणों में वास्तव में ब्राह्मण की वृत्ति है, उनको दान दिया जाता है। दवा, वस्त्र, भूमि, ज्ञान, अन्न, ये सब दान किए जाते हैं। जिनको पास न कुछ हो, जो निसहाय हों, हर तरह से पीड़ित हों, उनको दिया जाता है अन्न, वस्त्र, दान और दवा। मान लीजिए किसी की पुत्री की ब्याह नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन गरीबों की भी भलाई की जानी चाहिए, जिनकी पुत्री की शादी भली भांति हो जाए। जो रोग से पीड़ित है और उनको दवा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वैसे समय में भी दान देना चाहिए, जिससे उसका रोग का निवारण हो सके। वो दवा इत्यादि की व्यवस्था कर सकें, इलाज करवा सकें। इस तरह से उनको दुख का निवारण होगा। ऐसे जगह पर दान देना चाहिए। तप क्या चीज है? तप गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने 3 प्रकार से बताया है। देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ पूजन।
शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो देव द्विज गुरु प्राग मन बुद्धिमान, इन लोगों की पूजा करनी चाहिए। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम, शौचम आर्जवम, पवित्र हृदय का रहना चाहिए। शौचम आर्जवम, सीधा साधा भोला भाला रहना चाहिए। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम, 8 प्रकार के मैथुनों का परित्याग ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मचर्यम, देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। और किसी भी प्रकार से मान कर्म वचन के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को हत्या नहीं करना, किसी को आपत्ति नहीं प्रदान करना, ये अहिंसा में आता है। ये शरीर से संबंधित तप है। मन अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तपोच्यते। उद्वेग को न करने वाली वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मधुर हितकारक प्रिय वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हेतम च यत, और सत्य वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यानी सत्य भाषण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हेतम च यत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तपोच्यते। स्वाध्याय यानी वाणी के द्वारा सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। वाणी के द्वारा भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए सद्ग्रंथों का अध्ययन का, भगवान के नाम के संकीर्तन का, नाम का भजन का, उनके नाम के स्मृति का। ये मुख से सदैव उनके नाम का गुणगान करना चाहिए, सदैव अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये है जो वाणी संबंधी तप माने जाते हैं। मना प्रसाद सौम्यतमं मौनम आत्म विनिग्रह, मन की प्रसन्नता होनी चाहिए, मानी सदैव मन से प्रसन्न रहना चाहिए। मन प्रसाद सौम्यतम, और शांत भाव का होना चाहिए, यानी मन को शांत बनाए रखना चाहिए। मन में किसी प्रकार की तरंगे नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, मन सदैव पवित्र रहे। मन प्रसाद सौम्यतो मौनम, मन से सदैव भगवान का ध्यान करना चाहिए, मन को भटकने नहीं देना चाहिए संसार में। जब मन संसार में भटकता है तो उसका समझिए मौन खत्म हुआ। अब मौन, मन के द्वारा भगवान का चिंतन करना चाहिए, मन को भगवान में लगाए रहना चाहिए। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मविनिग्रह, इन्हें नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। आत्मविनिग्रह के माने हृदय से विनम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। तो मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि हृदय तपो मानसम उच्यते। हृदय में पवित्र भावना होनी चाहिए, अंतःकरण की शुद्धता होनी चाहिए, विशुद्ध भावना के होना चाहिए, यानी हृदय में किसी के प्रति बुराई कपट इत्यादि नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कबीर जी कहते हैं कि जाके दम्भ कपट नहीं माया, ताके हृदय बसहु रघुराया। ये वाल्मीकि जी राम जी से कह रहे हैं, वाल्मीकि जी राम जी से कह रहे हैं कि जाके दम्भ कपट नहीं माया, ताके हृदय बसहु रघुराया। यानी पवित्र हृदय के जो रहता है उसके हृदय में राम बसते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि आप उन्हीं के हृदय में निवास करें जिसके हृदय में पवित्रता है, कपट और माया नहीं है, राग द्वेष छल कपट ईर्षा द्वेष नहीं है, उन्हीं के हृदय में निवास करिए। ऐसा वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को बताया है। कबीर जी ने कहा है कि जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप है। इस तरह से पवित्र हृदय के रहने वालों के हृदय में निवास करते हैं भगवान। जैसा कि कबीर वाणी कहती है कि जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप है। यानी जिसका हृदय सच्चा होता है उसके हृदय में
परमात्मा का निवास होता है। यहाँ पर आपका प्रयोग परमात्मा के लिए ही हुआ है। इस तरह से गीता में 3 प्रकार के तप बताए जाते हैं: शारीरिक तप, वाणी संबंधी तप और मानसिक तप। जो अपने आप को तपाता है, इन 3 प्रकार के तपों को अपने आचरण में, अपने जीवन में, अपने कर्मों में उतारता है, उसे परमात्मा मिलते हैं। वह उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह उच्च स्तरीय हो जाता है। वह नर से नारायण बन जाता है, मानव से देव बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है। वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 कर्म करने वाले पवित्र हो जाते हैं। अपवित्र होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से पवित्र करने वाले 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: यज्ञ, दान और तप। ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने निज मुखारबिंद से अर्जुन जी को गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 5 और 6 में बताए हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि ये 3 प्रकार के कर्म जीव को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए इनको जीवन में अवधारण करना चाहिए, आचरण में उतारना चाहिए और इस तरह से पवित्र बन जाना चाहिए ताकि परमात्मा की प्राप्ति हो सके, 84 से बढ़ सकें, आवागमन से रहित हो सकें, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इसकी जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें।